और दुख इसलिए मांगा कि जिसका दुख अपना दुख अनुभव होता है, व्यक्ति उसी के दुख दूर करने का उपाय करता है। आज भी यही सत्य है। कोई अपना बीमार हो, कोई अपना एक्सीडेंट हो जाए, कोई अपने को परेशानी हो, देखिए आदमी कितना बेचैन और तड़प जाता है और कितनी सारे प्रबंध करता है संकट निवारण के। अन्यथा रोड पर एक्सीडेंट देखता है, तड़प रहा है, निकल जाता है बगल से। क्यों? हमारा नहीं है, वो दुख हमारा नहीं होता, इसलिए गुरुदेव ने दुख मांगा। कहते हैं या निशा सर्वभूता नाम तस्मिन जागृत संयमी। जब सारा संसार सुख की नींद सोता है तो योगी जगता है। संत कबीर दास जी भी तो अपनी व्यथा यही व्यक्त करते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। क्या दुख है कबीर? जगत का दुख ही, लोगों का दुख ही कबीर का दुख है। लोगों की समस्याएं ही कबीर की समस्याएं हैं, और उन्हीं दुख में कबीर जगते हैं, रोते हैं। तो गुरुवर दया के सागर, मेरे पास अनेकों ऐसे संस्मरण हैं जो इसका प्रमाण है, लेकिन अब इतना सुनाने का समय नहीं। गुरुदेव, मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो मेरा अनुभव है, पुस्तकों का पढ़ा हुआ तो है ही, लेकिन अनुभव भी है। 74 में जब बीए प्रथम वर्ष के छात्र थे, तब गुरुदेव से दीक्षा ली थी। उस समय जुड़े थे। अब जोड़ लेना कितने वर्ष हो गए। और शांतिकुंज में सपरिवार रहते हुए 40 वर्ष हो गए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मेरा अनुभव है। गुरुदेव का सानिध्य मिला है, उनके चरणों के समीप बैठे हैं, उनको सुना है, उनका प्यार पाया है, उनकी डांट भी मिली है, मैंने देखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरुदेव व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। इंसान नहीं, भगवान है। प्रज्ञा अवतार है, महाकाल के अवतार है, सर्वशक्तिमान सत्ता है, विश्व में अमूलचूल परिवर्तन के लिए अवतरित हुए हैं और परिवर्तन करके जाएंगे। युग बदलेगा, कोई संदेह न करे। भगवान का संकल्प कभी अधूरा नहीं होता। भगवान राम ने त्रेता युग में एक प्रचंड प्रतिज्ञा की थी। जब वनवास के समय दंडकारण्य क्षेत्र में से निकल रहे थे, अस्थि समूह देख मुनिराया, पूछी मुनि लागी दाया। हड्डियों का पहाड़ देखा, हड्डियों का पहाड़, मानव हड्डियों का पहाड़। जानकारी है ये क्या है? वहां के लोगों ने, ऋषि मुनियों ने रो रो करके बताया, और उनका हृदय करुणा से भर गया। मैं गुरुदेव की करुणा की बात कह रहा हूं ना। भगवान राम के हृदय में भी करुणा जागृत हुई। पूछी मुनि ने लागी अति दया, अत्यंत दया आ गई। इतना अत्याचार, इतना अनाचार। और इसके बाद उनके अंदर का क्षत्रित्व जागृत हुआ और उन्हें एक प्रचंड प्रतिज्ञा कर डाली, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रण की प्रतिज्ञा। सावधान रावण, सावधान रावण का साथ देने वाले असुर समूह, सावधान। अब नहीं चलेगा, अब राम आ गया है, अब राम आ गया है, अब रावण नहीं रहेगा।
इस धरती को असुरों से हीन कर दूंगा, निश्चरहीन करो मई उज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन, आश्वस्त कर दिया। अब युग बदल रहा है और यही प्रतिज्ञा तो गुरुदेव ने की है। शब्दों का अंतर है। गोस्वामी जी लिख दिया निश्चरहीन करो मई, और गुरुदेव कहते हैं मनुष्य में देवत्व का उदय, मनुष्य में, ब्राह्मण में नहीं, साधु संतों में नहीं, हिंदुओं में नहीं, हिंदुस्तान के लोगों में नहीं, मनुष्य में, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का उदय। भारत भूमि ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी स्वर्ग बनेगी और कलयुग नहीं रहेगा। लिख दिया गुरुदेव ने, कलयुग के विनाश की उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। अब ये मरने ही वाला है और सतयुग का आगमन सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब युग बदल रहा है। कुछ पंक्तियां मैं सुना रहा हूं, स्वर दे देना, तबला नहीं, केवल स्वर। अब युग बदल रहा है, बदलना जरूर है। शब्दों को पकड़िए। अब युग बदल रहा है, बदलना जरूर है। वे अब भी बदल जाएंगे जिनको गरूर है। अहंकार में ताली मत बजाइए, ताली मत बजाइए, ताली मत बजाइए। कभी कभी बजा दीजिए, लेकिन बहुत ताली ठीक नहीं, बात कट जाएगी। सुनिए कि ये संदेश है, ये सुनिश्चित संभावना है, ये आप तक बात पहुंचा रहे हैं, संदेह न रखना। अब युग बदल रहा है, बदलना जरूर है, सुनिश्चित, संदेह नहीं है। अब युग बदल रहा है, बदलना जरूर है। वे अब भी बदल जाएंगे जिनको गरूर है। बड़े अहंकार में बैठे हैं, मैं तो बड़ा अधिकारी हूँ, मैं तो नेता हूँ, मैं तो अभिनेता हूँ, मेरे तो कुछ दौलत है, मेरा तो इतना प्रभाव है। कुछ नहीं, बड़े बड़े प्रभाव वालों को देखा दुर्दशा हो रही है, इसी अंधेरे में रह गए वो। इसलिए उनको कहा जा रहा है जो अहंकार में डूबे बैठे हैं कि अभी बदलो। अब युग बदल रहा है, बदलना जरूर है। वे अब भी बदल जाएंगे जिनको गरूर है। और गीत तो बहुत लंबा है, मैं एक ही अंतरा सुनाऊंगा क्योंकि एक ही अंतरा आता है, नहीं बस एक ही पर याद। अब युग बदल रहा है, बदलना जरूर है। वे अब भी बदल जाएं कि जिनको गरूर है। आगे कवि लिखता है क्यों हंस रहा है पापी तू माया बटोर कर। बहुत दौलत इकट्ठा कर लिया, बस बड़े प्रसन्न हो जाते। क्यों हंस रहा है पापी, पापी शब्द इसलिए प्रयोग हुआ है कि भारत की आज की परिस्थितियों में बहुत धनवान ईमानदारी से नहीं हो सकता। धनवान हो सकता है लेकिन बहुत धन ईमानदारी से नहीं हो सकता। आप सोचना सही है कि गलत। कहीं ना कहीं घपला किया है, घोटाला किया है, धोखा दिया है, शोषण किया है, हक छीना है, बेईमानी किया है, चोरी किया है, मिलावट किया है। चाहे टैक्स से चोरी हो भी तो चोरी। सारे लोग टैक्स पेड करते हैं क्या? आप लोग ज्यादा अच्छा जानते हो। तो इसलिए पापी शब्द प्रयोग किया लिखने वाले ने। क्यों हंस रहा है पापी तू माया बटोर कर। एक दिन तू चला जाएगा दुनिया को छोड़। आगे बोलो, छोड़कर जाएगा कि नहीं? जाएगा। बोलो, जाएगा। हो सकता है रीवा के लोग न जाए, यहाँ के लोग भी जाते हैं। इसलिए कहते हैं मनमानी मत करो। कबीरा
अति न कीजिए, मनमानी नहीं करें किसी क्षेत्र में। कबीरा अति न कीजिए, क्योंकि काल गहे करके ना जाने कि तुम्हारी है, क्या घर क्या परदेश कब आ जाए। कहते हैं मौत दबे पांव आती, आहट नहीं देती, और कुछ कहने का सुनने का अवसर भी नहीं देती। इसलिए कहा कि क्यों हंस रहा है पापी तू माया बटोर कर, एक दिन तू चला जाएगा दुनिया को छोड़कर, तब तुझको पटक देंगे। कौन? परिवार वाले, मोहल्ले वाले, पड़ोसी, मित्र, शुभचिंतक, हितैषी, अपने। तब तुझको पटक देंगे चिता पर मरोड़ कर। गठरी बांधते हैं ठठरी में। हमने एक बार देखा, छोटे थे तो पड़ोस में एक मृत्यु हुई थी, तो ठठरी में बांध रहे थे, तो बांधने वालों ने ढीला बांध दिया होगा, तो बुजुर्ग खड़े थे, बोले और खड़ा बांधो, खींच खींच। तो मेरी समझ नहीं है कि वो मरा हुआ है, कहाँ भागेगा, इसको क्यों बांध रहे? तो बोले लुढ़क जाएगा। इतनी अकल नहीं थी हमको। बोले कंधे पर लेके चलेंगे तो लुढ़क जाएगा, इसीलिए मजबूत बांधे। तो एक दिन तू चला जाएगा दुनिया को छोड़कर, तब तुझको पटक देंगे चिता पर मरोड़ कर। और साथी भी, देखिए कितने निष्ठुर है दुनिया, और साथी भी चले आएंगे जलता ही छोड़कर। चिता जल रही है, कहते हैं चलो बहुत समय लगेगा। ईमान और धर्म से जो कोसों दूर है, वे अब भी बदल जाए कि जिनको गरूर है। अब युग बदल रहा है, सभी लोग दोहराएंगे, अब युग बदल रहा है। आवाज आनी चाहिए। अब युग बदल रहा है, युग बदल रहा है। कुछ लोग नहीं बोल रहे, डर रहे हैं कहीं बदल न जाए। अरे बोलोगे तो बदलेगा, दुनिया बदले न बदले रीवा बदल जाएगा। अब युग बदल रहा है, युग बदल रहा है, बदलना जरूर है, बदलना जरूर है। वे अब भी बदल जाए कि जिनको गरूर है, वे अब भी बदल जाए कि जिनको गरूर है। सुनिश्चित है, युग परिवर्तन सुनिश्चित है, संदेह की गुंजाइश नहीं है। इसलिए गुरुदेव से जुड़े। गुरुदेव को युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ कहा गया है। वेद मूर्ति की बात तो मैंने कल बताई थी, ज्ञान की साक्षात मूर्ति गुरुदेव। इस ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान जिनके मस्तिष्क में विराजमान है, वो है वेद मूर्ति। तपोनिष्ठ, तप में जिनकी निष्ठा, तप में जीवन बीता। और दो विशेषण और है, प्रसंग बस याद आ गया, मैं उनको समझाऊंगा। युग दृष्टा, युग ऋषि, बोल देते हैं, सुन लेते हैं, समझ